हेलो दोस्त, आज जॉब में आपका स्वागत है। देखिए, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था, थोड़ा कुछ पर्सनल इशू था जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से मैं नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब मैं तैयार हूँ, ठीक है। अब देखिए, आपका जो बिहार से सीजीएल है उसमें क्या होने जा रहा है। देखिए, ये जो आरक्षण 50%, देखिए अच्छा आरक्षण जो है ना, ये आरक्षण के मैं खिलाफ़ हूँ। ये आरक्षण आई हेट, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। ये आरक्षण जो है ना, ये हमारी मानसिकता को घटाता है, हमारा शिक्षा लेवल को नीचे करता है। और एक चीज़ आप एक चीज़ में आप ध्यान दे दीजिएगा कि अगर अगर में भी अगर आरक्षण स्टार्ट होता है तो आप समझिए कि आपकी दिमाग कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है। और देखिए, कैबिनेट में जो मंजूरी के लिए जो बात चल रही है सुबह में विकास का, तो देखिए विकास में अब ये नहीं सोचेगा कि विकास में खाली उद्योग लगा करके ही विकास होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ ऐसा है जिसमें कि उस पर खर्च करेगा ताकि आगे जा। देखिए, यहाँ का करोड़ों रुपए के लिए ऊर्जा विभाग को चुना है, 843 करोड़। और उद्योग विभाग के लिए 232 करोड़। पथ निर्माण विभाग 929 करोड़। स्वास्थ्य विभाग 706.94 करोड़। 234.77 करोड़, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है कि मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ। देखिए, और ये बीपीएससी से कुछ पद भी बना दिए गए हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिए। देखिए, ऊपर में मेरा एक लिंक आ गया है, ये देख लीजिए। 26 से 28 नवंबर तक डीपीआरओ का एग्ज़ाम होगा। अब बताइए कि हमारा सीजीएल कहाँ जाएगा। तो आइए हम बताते हैं कि सीजीएल में क्यों डिले हो रहा है, ठीक है। तो आप आरक्षण वाला जो है ना, ये देखिए इनका मांग है आरक्षण देने का, लेकिन मेरे हिसाब से आरक्षण सही नहीं है। आरक्षण से बुद्धि कभी डेवलप नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या चीज़ के बारे में अभी चल रही है। आरओबी बनाने के लिए 220 करोड़ की मंजूरी हो गई है, कैबिनेट का फैसला है। संविदा पर पायलट बहाल करेगी राज्य सरकार, और प्रति माह होगा 5.5 लाख रुपया, ठीक है। अब देखिए, अब राज्य सरकार का क्या क्या नीति है वो अब देखिए। मेरे हिसाब से तो सब ये हवा हवाई, ये पेपर तक ही लिमिट रहता है। अगर पेपर से कुछ आगे हट करके आता है ना, तो ज़रूर है कि हमारे बिहार में एक बहुत ही बड़ा विकास देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या क्या राज्य सरकार ने अपने विमान चलाने की के लिए पायलट, निदेशक संचालन सह मुख्य विमान चालक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया है। अभी मतलब अभी सिर्फ निर्णय लिया है, और निर्णय पास होने में जो है ना, अभी नानी मर जाएगी इसकी, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं, इतना आसानी से नहीं होता है, ठीक है। और इसका सीजीएल से क्या कनेक्शन है वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा और क्या है कि उन्हें 550 मतलब कि 5.50 5,50,000 प्रतिमाह वेतन देने की मंजूरी देगी। बैठक के बाद कैबिनेट में अपर सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ठीक है, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, ठीक है, जिसको कि आप होम सेक्रेटरी बोल सकते हैं। बता कि बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग में 2 की सेवा वर्ग 2 की भर्ती नियमावली में संशोधन करते संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति की अधिमानता दी जाने की स्वीकृति। देखिए, अब जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जॉब कर रहे थे, ठीक है, उनको रेगुलर करने की बात यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। इनके नियमित भर्ती के हर वर्ष के अनुभव 5 अंक और अधिकतम 25 अंक वेटेज मिलेगा। यही नहीं, सचिवालय में उसके अन्य कार्यालयों में। अब देखिए, मैंने बोला सचिवालय से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, देखिए, है ना। यही नहीं, सचिवालय में उनके अन्य कार्यालयों में निदेशक के पदापित अधिकारियों की घरेलू सहायता भत्ता राशि 3,000 से बढ़ाकर 11,190 कर दी गई है। राज्य के 3 जेल पूर्वी चंपारण, सारण, दरभंगा अप्रोच समेत रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए 220.11 मतलब 11 लाख करोड़ की मंजूरी मिल गई। जन वितरण प्रणाली में 5 वर्षों में जो कि रेंट बेसिस पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू और ई पास यंत्र के लिए 110.54 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। और देखिए, परिवार जलवायु विभाग के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण के अलग अलग शुल्क निर्धारण करने की मंजूरी दी है। अब देखिए, इसमें और क्या है कि मैंने आपको बोला था ना, सचिवालय संवर्ग में अगर नहीं कोई भी चीज़ की अगर बहाली होगी, अगर वो सचिवालय के अंतर्गत नहीं आएगा, तो इतना कंफर्म हो जाइएगा कि वो बहाली अभी तक क्लियर, क्योंकि ये सचिवालय ही पास करेगा तब जाकर के बजट का निर्माण होगा। जो बोलेगा कि 110 करोड़ है जी, इसको 200 करोड़ कर दो, ठीक है। ये बजट सचिवालय से ही निकलता है। और देखिए, इसमें एक चीज़ और क्या है कि अब देखिए, कुछ बोलते हैं कि पुलिस की बहाली कब आएगी। देखिए, सरकार जो है ना, इसकी रवैया गड़बड़ है। बहाली अब तक क्लियर हो चुकी होती। देखिए, कैबिनेट के राज्य में 11 जिलों में 96 प्रखंड में 7,841 सूखाग्रस्त गांवों को घोषित कर, देखिए 3500 वाले में भी बहुत सारा घटोला हुआ है। घटोले में बिहार सरकार में कहीं कमी नहीं आ रही है, ठीक है। अब छोड़िए, मैं उसके लिए अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, नहीं आपको बताऊंगा उसके बारे में। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कि आपकी बहाली को लेकर के मंजूरी कैसे मिल रही है वो देखिए। धान खरीद के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक केंद्र के लिए वित्तीय संस्थाओं को कुल 6,000 करोड़ रुपये के
लेने के लिए लोन का राज्य क्या गारंटी प्रदान करने की मंजूरी देगा। आप देखिए यहाँ पे 77 अग्नि संवेदनशील थानों के पहले चरण फाइग्रेड 77 वाटर टेंडर गाड़ियाँ खरीदने के लिए 86.20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। मुजफ्फरपुर के मोतिहारी शुगर मिल को 100 KPL क्षमता की इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए 141.31 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अब देखिए कि आप इतना जानिए कि अगर ये गाड़ी खरीदी जाएगी 77 गो अग्नि संसदीय वाटर टेंडर, तो उसके लिए ड्राइवर की आवश्यकता है, ठीक है। और ड्राइवर की आवश्यकता है तो 77 दूना जोड़ लीजिए। अब 77 गुना 2 कितना होता है, जोड़ लीजिए कितना होता है। 70 70 140 और 140 14 184 ड्राइवर है। और 184 ड्राइवर है तो 77 गुना 3 कर लीजिए। अभी तो आपका अग्निसभा की फिजिकल स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट होने जा रही है या नहीं हुई है तो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे ड्राइवर की भी कुछ स्वीकृति सीधी इसमें बढ़ गई, ठीक है। और काफ़ी टाइम से फायरमैन ड्राइवर की भी बहाली नहीं आई है। और देखिए नीतीश ने क्या कहा है कि आपदा निपटने के लिए, तो आपको पता है कि नीतीश कुमार का यूं ही वादा हो रहा है, अभी तक दिखा धरातल पे कुछ नहीं है, ठीक है। खजाने का पहला आपदा पीड़ितों को है, ये बात सही है कि ये कोशिश तो कर रहे हैं यार, लेकिन देखिए रवैया भी गड़बड़ है। तो अगर SDRF का देखिए, हमने NDRF के तर्ज पर SDRF को बनाया, ठीक है। ये आपका आया है दैनिक भास्कर में, यानी कि तर्ज पर SDRF को बढ़ाया। बिहार में बाढ़ में सूखाग्रस्त दोनों रहता है, इसलिए निपटने के लिए हर काम मुख्यमंत्री से हम केंद्र में मिले थे। तो देखिए अगर ये और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा तो कैसे करेगा ये हम बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए SDRF का दायरा बढ़ेगा, इसमें और भर्ती होगी, आपदा प्रबंधन के लिए पैसे कमी नहीं होने दी जाएगी। आखिर देखिए ये कह रहा है ना कि हम बढ़ाएंगे, तो आखिर कब। देखिए आपका 24 से 28 हज़ार पदों की बहाली का रोस्टर क्लियर है, ये बहाली कभी भी दी जा सकती है, ये मैं आपको दावे और गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास इसका ठोस सबूत है, ये नीतीश कुमार का ही नहीं और भी कुछ है जिनसे मैं भी मिला था पटना में, तो मुझे भी इन्फॉर्म के लिए कुछ बताया गया था। ये आपका रोस्टर क्लियर, ये कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि अब CSBC के पास बस एक फिजिकल का काम है, हमको लगता है वो भी दौड़ का प्रक्रिया अगर पूरा हो जाता है तो लास्ट नवंबर से लेकर दिसंबर तक हमको बहाली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये बहाली दिवाली के पहले देने के चांसेस थे। और सबसे पहले बहाली आएगी आपको तो वो होगी छोटे छोटे भर्ती आएगी, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गई, आपकी फॉरेस्ट गार्ड हो गई, ठीक है, फॉरेस्टर हो गई, यही सब की बहाली आएगी। अब देखिए CGL थर्ड का क्या होने जा रहा है बताते हैं हम आपको। आप लोगों ने देखा 544 पद, इसमें सबसे ज़्यादा वीडियो के पद हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें वीडियो के योजना विकास विभाग संख्या के निदेशालय, ठीक है। और इसमें देखिए ये पद में विकास विभाग तो समझिए कि ब्लॉक का जो ऑफिसर होता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफिसर विकास विभाग, तो उसी के हैं। तो इस समय भी जो है ना आपका ये क्लियर हो गया है, ठीक है। और कुछ पद हैं जो आपका CGL से जुट करके आएगा, CGL 4 भी लगभग आपका तैयारी के साथ खड़े हैं और मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखिए CGL में क्या होने जा रहा है, तो भाई उसी का तो टेंशन है सबको, क्या होगा CGL का। तो देखिए आपका CGL जो है ना वो गड़बड़ा रहा है, ठीक है। गड़बड़ा क्या रहा है तो देखिए कि ये चाहता था BRSSC क्लियर कर सकता था, या BRSSC जब उतना दिन पहले टाइम लिए, बीच में DPRO का एग्ज़ाम रद्द भी किया गया, फिर बोला कि ठीक है आप DPRO का एग्ज़ाम आप ले लीजिए, हम बाद में एग्ज़ाम ले लेंगे। तो ये सरकार का रवैया गड़बड़ है, इस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। नहीं तो अब देखिए 26-28 नवंबर तक DPRO की परीक्षा, तो 26-27 तो CGL थर्ड का दिया गया था, अगर CGL थर्ड कहाँ गया हमारा। तो ये सरकार, ये आयोग की रवैया है, वो धीरे धीरे लेकर के चल रहे। देखिए 26 से 28 नवंबर तक DPRO की परीक्षा होगी, इसका विस्तृत कार्यक्रम BPSC ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें पहला परीक्षा का टाइमिंग होगा 9:30 से 12:30 बजे तक, और दूसरा पाली दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। पहले दिन पाली में हिंदी, दूसरी पाली में अंग्रेजी, और दूसरे दिन पाली में सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में पत्रकारिता सिद्धांत, व अंतिम दिन पहली पाली में जनसंपर्क एवं महत्व आधुनिक परीक्षा होगी। अब देखिए मैंने आपको पहले बोला, अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो है ना गड़बड़ है ही, ये सरकार के रवैया के कारण ऐसा हो रही है। नहीं तो अगर हम चाहते तो हम ले ही सकते थे। और यहाँ देख लीजिए ये अंतिम नोटिस है कि 26 से BPSC का 26, देखिए ये कैंसिल हुआ फिर से डेट दे दिया। तो मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम जो है ना ये दिसंबर में, उससे पहले कलेक्ट नहीं होगी, ये थोड़ा लेट चल गया। लेकिन हाँ रही बात रिजल्ट के आपका, तो सारा कुछ आपका देख संभावित दिया ना मई से जून, तो ये आपका लास्ट जून चल जाएगा, ठीक है।
और सारा कुछ वैसा ही रहेगा। आपका जो अभी शेड्यूल दिखाया गया है, शेड्यूल में कोई अंतर नहीं होगा। जनवरी बोला, हो सकता है फरवरी स्टार्टिंग दे दे, शेड्यूल आपका सब कुछ वही रहेगा। शेड्यूल में नो चेंज होगा, कहीं से कोई चेंजिंग नहीं होगी और यही सारा कुछ रहेगा। अब ये DPRO का एग्ज़ाम है और DPRO क्या चीज़ होती है तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। DPRO वो चीज़ होती है कि पेपर में अगर आप कुछ भी छापते हैं तो इसके बिना आदेश का आप नहीं छाप सकते हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल नौकरी होती है ये DPRO का। ये समझिए एक तरह से जिला के जैसे कलेक्टर होते हैं ना, वैसे ये भी होते हैं सर। जिला जनसंपर्क, जो भी यहाँ ज़िले में जाकर के संपर्क करेगा या कोई भी अगर जहाँ जैसे कि प्रचार प्रसार होने जा रहा है कोई भी मुख्यमंत्री का, तो DPRO ही जाकर के रिसीव करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, या LED वाल चलाना है, क्या करना है, क्या लाइटिंग व्यवस्था, क्या नहीं वहाँ हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। तो जिलाधिकारी जैसे जाकर के देखते हैं क्या नहीं हुआ है, तो उसके परमिशन DPRO से ही ली जाती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी टाइम से नहीं आए थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी अपडेट होगा मैं आता रहूँगा, लेकिन थोड़ा लेट से आऊँगा क्योंकि अपना भी एग्ज़ाम है CGL का, तो उसको भी देखना पड़ता है मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।